दोस्तों, लंदन से हमारा पुराना रिश्ता है। पहले लोग भारतीयों को लूटने लंदन से आते थे और अब भारतीय भारत को लूटकर लंदन जाते हैं। नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या तक न जाने कितने ही भगोड़े भारतीय बैंकों के लंदन लगाकर लंदन जा चुके हैं। हर 6 महीने में हम सुनते हैं कि वो भारत आने वाले हैं, फिर कहा जाता है बस आ ही गए हैं, फिर कहा जाता है चौराहे तक आ गए हैं, बस आते ही होंगे। हर बार उनके स्वागत के लिए हम लोग जूता भिगो लेते हैं, खानदानी तलवार को तीखा करवाने के लिए भेज देते हैं, उन पर बरसाने के लिए दिल में लानत और मुंह में बहुत सारा थूक भी भर लेते हैं, मगर हर बार ये भारत आने से चूक जाते हैं। न जाने प्रिंस विलियम्स इन्हें किस शेयरिंग ऑटो में बिठा कर आते हैं कि वो रास्ते में ऑटो पंचर हो जाता है और वापस लंदन रवाना हो जाता है। केजरीवाल जी के शब्दों में कहूं, करो ना भाई, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इन लोगों के इंतजार में जूते को भीगे भीगे जुकाम हो गया, मुंह में थूक भरे भरे वो दुखने लगा है और हार कर खानदानी तलवार को भी मैंने मेरे मोहल्ले की रामलीला वालों को गिफ्ट कर दिया है। माल्या से लेकर बहुत खा लिया यानी चौकसी तक किसी के वापस आने का कोई ठिकाना नहीं है। तो फनतंत्र के आज के इस वीडियो में हम इन्हीं भगोड़ों के भगोड़े लगाने वाले हैं। तो बच्चा लोग बजाओ ताली और बना लो चाय की प्याली, क्योंकि चाय के साथ पकौड़े खाने का और भगोड़ों की बजाने का मजा ही कुछ और है। शुरू करें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, ये कुछ ऐसे नाम है जो हर हिंदुस्तानी पिछले कुछ सालों से कई बार सुनता आया है। जैसे हमारी नानी और दादी हमें डाकू मंगल सिंह की कहानियां सुनाती थी, आज के बच्चों को उनकी मम्मियां इन मॉडर्न डे डाकुओं के किस्से सुनाती हैं कि कैसे ये तीनों भारतीय बैंकों के करोड़ों रुपए का चूना लगाकर विदेश भाग गए हैं। इनमें विजय माल्या और नीरव मोदी लंदन में हैं। माल्या अभी वहां की अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और नीरव मोदी लंदन की एक जेल में है और मेहुल चोकसी 2017 में एंटीगुआ की सिटीजनशिप लेने के बाद से वहीं पर है। तो आइए एक एक करके इन तीनों के कर्म और कांडों का आपको हिसाब बताते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी फैलाइएगा, बोले तो दबा के शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेहुल चोकसी। दोस्तों, मेहुल चोकसी वो शख्स हैं जो अपने भांजे नीरव मोदी के साथ बैंकों का हजारों करोड़ रुपए डकारने के बाद 5 सालों से देश से फरार है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस पर इल्जाम है कि इसने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ फर्जीवाड़ा करके और कुछ फर्जी कागजात बनाकर बैंकों का 13,500 करोड़ की रुपया बिना डकार मारे और गैस छोड़े हजम कर लिया है। वो चूना लगा दिया। इन्हें पता था कि इनकी पोल और पोल की बहन यानी पट्टी कभी भी खुल सकती है, इसलिए 2017 में ही ये एंटीगुआ की सिटीजनशिप लेकर देश से कट्टी कर गया। अबे साले, 2018 में जब तक बैंक इसी की पिलाई भांग पीकर होश में आए और उन्हें पता लगा कि फ्रॉड हो गया है, तब तक मेहुल अंकल एंटीगुआ के बीच पर लेटकर कच्चे खीरे के साथ देसी ठर्रा पी रहा था। इसके बाद से इन्हें घसीटकर भारत लाने की बड़ी कोशिश की गई, मगर सुरक्षा एजेंसियां मेहुल चोकसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। 2021 में भारत से ट्रक भर भर के अधिकारियों की फौज इसे डोली में बिठाकर लाने के लिए डोमिनिका भी गई, मगर बाबा जी के ठुल्लू के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। रहती दुनिया तक ये सब होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ले देकर कलेजे में इस बात की ठंडक थी कि हमने इंटरपोल में इसकी शिकायत करके इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रखा है, मगर इस हफ्ते वो रेड कॉर्नर नोटिस भी पहली फुर्सत में निकल गया, हट गया और भारतीय एजेंसियां शर्म के मारे अपना मुंह रेड करवा कर बैठ गईं। गजब खराब व्यवस्था है। मतलब भारत के बैंकों को करोड़ों रुपए का कत्था, चूना और छोटी इलायची लगाने वाला शख्स बेरोक टोक पूरी दुनिया घूम सकेगा और हम छोटे बच्चों की तरह आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर सिर्फ टाटा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगला नंबर नीरव मोदी का है। इस पर भी अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपया ठगी का इल्जाम है। इसकी कारगुजारियां जब तक सामने आती तब तक ये भारत की पावन भूमि से प्रस्थान कर चुका था। इसके जाने के 2 हफ्ते बाद बैंक ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, मगर तब तक ये लंदन के किसी गरीब इलाके में 80 लाख पाउंड की छोटी सी झुग्गी लेकर उसमें गरीबों की जिंदगी गुजर बसर करने लगा था। अजीब तारीफ है ये। भारतीय एजेंसियों को अब तक कोई खबर नहीं थी कि ये गरीब आखिर गया कहां रह रहा है, किस हाल में है, उसने रोटी भी खाई या नहीं, वो बेचारा रातों को भूखा तो नहीं सो रहा। एजेंसियां ये सोच सोच कर रातों में परेशान हो रही थी कि तभी टेलीग्राफ के बदतमीज रिपोर्टर ने अपने कैमरे से नीरव जी की तपस्या भंग कर इस जालिम दुनिया को बता दिया कि ये मासूम आखिर छिपा कहां है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। उसके कुछ दिन बाद परम लानतीय नीरव जी लंदन में ही एक बैंक में अपना खाता खुलवा रहे थे, तभी लंदन की जालिम पुलिस ने इस महान स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार करके लंदन की ही जेल में इनका खाता खोल दिया। तब से लेकर अब तक उसे भारत लाने की 1,93,535 कोशिशें हो चुकी हैं, मगर ये नादान परिंदा अभी तक घर लौटकर नहीं आ पाया है। न जाने कितनी बार इसके भारत आने की खबरें उड़ाई जा चुकी हैं। हर बार ऐसी खबर सुनकर बहनें घरों के आगे
रंगोली बना लेती हैं, महिलाएं चाय चढ़ा देती हैं, मोहल्ले की सारी चीलें इनके स्वागत में कोरस में घर आजा परदेसी तेरा देश पुकारे ये गाने लगती हैं। मगर सुरक्षा एजेंसियों ने पता नहीं कौन सा मालगाड़ी में इनका टिकट बुक कराया है कि अभी तक इसका आरएसी कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। और शरद पवार जी की पीएम शिप की तरह इनका भारत आना भी वेटिंग में ही चल रहा है। नहीं क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? अब अगला नंबर विजय माल्या का। बात करते हैं कैलेंडर किंग की। जी हाँ, विजय माल्या की किंगफिशर पर 2016 में 9,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज था। जैसे आपके घर केबल वाला पैसे लेने आया और आपके पास पैसा ना हो तो आप बच्चे के हाथों कहलवा देते हैं ना कि बोल दो पापा घर पे नहीं है। आप में और माल्या साहब में बस फर्क ये है कि आप कहलवा देते हैं मगर रहते घर पर ही हैं। मगर माल्या साहब को जब सच में लगा कि उनके पास दूध वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं है, बिजली का बिल भरने के लिए भी रोकड़ा नहीं है, तो बेन स्टोक्स का रोकड़ा सच में ये घर से चले गए। आदरणीय माल्या जी 2016 में 17 बैंकों की पुंगी बजाने के बाद लुंगी उठाकर लंदन निकल लिए। इन्हें भी वहां से घसीट कर देश वापस लाने की 75,535 कोशिशें हो चुकी हैं। मगर माल्या साहब अभी भी हर शाम प्रिंस विलियम्स के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर देसी हुक्का पी रहे हैं। पिछले साल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बुलाने के बावजूद कोर्ट में हाजिर न होने के लिए माल्या पर 2,000 का जुर्माना लगा। सही सुने, 2,000 के जुर्माने की खबर सुनकर माल्या इतनी जोर से हंसी आई उसको कि उसके हाथ से दारू का गिलास छूट गया और उसकी 1.5 लाख की शर्ट खराब हो गई बेचारा। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हमारी सरकार ने इन तीनों को देश लाने की कोशिश नहीं की, पूरी कोशिश की। सीबीआई से लेकर ईडी तक ने पूरा जोर लगाया। इन लोगों की एसेट सीज करके 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी भी की गई, मगर इन्हें अब तक इंडिया वापस न ला पाने का हमें बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि ये देश से बाहर रहकर हमारे सिस्टम का, हमारे कानून का, हमारी सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। मानो कह रहे हो कि जो करना कर लो बे, हम जैसे लोग ऐसे ही सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर देश को लूटते रहेंगे और कुछ बेईमान लोगों की वजह से देश ऐसे ही लूटता रहेगा। मगर जवाब सरकार को भी देना होगा। सरकार जी बोलिए, बैंकों को भी देना होगा जवाब। बैंक जी आप भी बोलिए कि एक आम आदमी बेचारा जो एक 2 व्हीलर के लिए 50,000 का भी अगर लोन लेना चाहता है तो उसे भी 10 तरह के डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते। एक पेमेंट भी इधर की उधर हो जाए ना उसकी तो उसका सिविल खराब हो जाता है। 1,000 रुपए की कोई EMI 10 साल पहले भी उससे मिस हुई हो तो सरकारी बैंक उसे लोन नहीं देते। और यहाँ ये लोग हजारों करोड़ का चूना लगाकर देश से फरार हो गए और सरकारें इन्हीं की पिलाई भांग पीकर सोती रही। आम आदमी अगर 2 EMI न देना तो रिकवरी वाले इसे इतना टॉर्चर करते हैं कि उसको खुद में सुल्ताना डाकू दिखाई देने लगता है। गली में एम्बुलेंस का सायरन भी बजता है तो उस आम आदमी को लगता है कि उसका एनकाउंटर करने कहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तो नहीं आ गई। और वहीं ये बड़े लोग इतना पैसा खाकर देश से बाहर चले जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। ऐसी ही चीजों से सरकारों पर भरोसा कम होता है, देश का इकबाल कम होता है, आम आदमी का कॉन्फिडेंस टूटता है। अगर आपको भी लगता है कि जरा से लोन के लिए आपको भी इन सरकारी बैंकों ने टॉर्चर किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हाँ लिखकर हमें जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करिएगा, दबा के इतना फैलाइए कि माल्या मोदी और चौकसी के व्हाट्सएप, वहाँ व्हाट्सएप है ना लंदन में, एंटीगुआ में, चलो जहाँ भी हो उन तक तो जरूर ही पहुंचेगा ही। बाकी ये भी जरूर लिखना कि वीडियो आप देख कहाँ से और आपका नाम क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो केजरीवाल जी आपसे कहेंगे कि करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।